हाल ही में बॉलीवुड में जिस तरह से गंदगी हम लोगों ने देखी, हमने बॉलीवुड की जिस तरह से नैरेटिव चलाने वाली फिल्में देखी, हमने देखा कि बॉलीवुड ने किस तरह से एक तरफा नैरेटिव चलाया, हिंदुओं की देवी देवताओं का अपमान किया, हिंदुओं का अपमान किया और हिंदुओं का, सनातनियों का मजाक उड़ाया। इसको लेकर के जब देश जगा तो बॉयकॉट बॉलीवुड अभियान चला और उसके बाद एक के बाद एक सारी मूवी धड़ाम गिरी। हाल ही में लाल सिंह चड्ढा, जिसके लिए आमिर खान सामने आया, और आमिर खान ऐसा नाम था कि जो एक ब्रांड है, खानों के खान, ये जो खान बंधु हैं, चाहे आमिर खान हो, चाहे सलमान खान हो, फिर चाहे शाहरुख खान हो, ये माना जाता है कि जिस मूवी में ये हैं तो इसका मतलब मूवी की सुपरहिट होने की गारंटी है। लेकिन जिस तरह से अब राष्ट्रवादी लोग जगे हैं, जिस तरह से अब देश का सनातनी जगह है, उन्होंने तय कर दिया और बता दिया है अच्छी तरह कि इस समय अब हम जाग चुके हैं, अब यह समाज सोया हुआ नहीं है, ना आगे सोएगा। जिन्होंने देश का अपमान किया है, देश के सैनिकों का अपमान किया है, सनातनियों का अपमान किया है, देश की संस्कृति का नाश किया है, ऐसे लोगों को अब सबक सिखाने का समय आ गया है। और इसलिए लोगों ने लाल सिंह चड्ढा का बॉयकॉट करने का तय किया। नतीजा सबके सामने है। पहले दिन इस मूवी ने 11.7 करोड़ का कलेक्शन किया, दूसरे दिन 8.75, तीसरे दिन 7.25 करोड़, चौथे दिन 10.5, और ये जो 10.5 करोड़ की बात है, ये रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, तब ये हाल है। तो निश्चित मानिए कि सारा मिलाकर के जो अभी तक आंकड़ा बैठा है वो लगभग इस समय 38 करोड़ के आसपास बैठा है। फिल्म के बनाने वाले इतने घबरा गए हैं कि फिल्म के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उन्होंने अब फिल्म मेकरों से पैसा मांगा है। उन्होंने कहा कि हमें तो मुआवजा दो, हमने तुम्हारी मूवी लगाने के लिए अपने सिनेमा घरों को जो बुक किया उसके कारण से हमारा पैसा डूब रहा है, और आगे से हम इस तरह से कोई मूवी कैसे ला सकते हैं, हमारे घाटे को पूरा किया जाए। डिस्ट्रीब्यूटर ने मुआवजा मांगा है, और इस मुआवजे में आमिर खान से मांगा है, क्योंकि आमिर खान वो व्यक्ति है जो इस फिल्म में, लाल सिंह चड्ढा में, को प्रोड्यूसर भी है। और इसलिए अब वो कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर आमिर खान को कि भैया हमारा पैसा दो, हमने तुम्हारी फिल्म लगाने के लिए जो डिस्ट्रीब्यूट किया आगे और जो एडवांस पैसे हमने लगाए, उस पैसे का क्या, वो पैसा डूब गया है। ये बहुत बड़ी खबर है कि अब वो प्रोड्यूसर से, को प्रोड्यूसर से पैसा मांग रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर, और इस सब को लेके खलबली मची हुई है। जहां एक तरफ शुरू में हमने देखा कि बॉयकॉट अभियान का मजाक उड़ा रहा था बॉलीवुड, बॉयकॉट अभियान को हल्के में ले रहा था। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि बॉयकॉट अभियान ये बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग लोग चला रहे हैं, देश के जानने वाले, मानने वाले सनातनी और देशभक्त लोग अब ये इस अभियान से जुड़े हैं, और साथ ही बॉलीवुड को जो पसंद करने वाले लोग हैं, जो युवा हैं, इसमें सुशांत सिंह राजपूत के चाहने वाले बड़ी संख्या में हैं, और ये कमर कसे हुए हैं। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद से जैसे देश के युवा और युवतियों ने तय कर दिया और एक अभियान चलाया, और इस अभियान को मीडिया और सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म पे चलाया गया, घंटों के स्पेस बनाए गए ट्विटर अकाउंट पर, और उसका नतीजा आज सामने है कि जो ये सुपर डुपर हिट करने की गारंटी देता था खान बंधु, जो ये आमिर खान, आज उसकी मूवी सुपर फ्लॉप हुई है। अब आमिर खान जो पाकिस्तान है वहां इस मूवी को लेके गए हैं, गुहार लगाई है, भाई मेरी मूवी देख लो। भारत में तो कोई देख नहीं रहा। हाँ, भारत में भी देख रहे हैं, क्योंकि भारत का जो कलेक्शन है 4 दिन का, वो 38 करोड़ जो पहुंचा है, वो भी मैं आपको बता दूं वो कैसे लोगों वहां तक पहुंचे हैं। राजदीप सरदेसाई लोगों को समझा रहे हैं, तो उन्होंने प्रण कर लिया कि तुम इनके खिलाफ खड़े होगे तो हम इनके पक्ष में खड़े होंगे। अब आप समझ सकते हैं किस तरह की मानसिकता इस देश में चल रही है। यदि कोई सही बात का विरोध कर रहा है, कि सही बात को लेकर चल रहा है, तो लोग यहां भी पक्ष और विपक्ष हो गए। एक बात बताइए मुझे, क्या इस देश में बॉलीवुड यानी मनोरंजन के नाम पर यदि कोई नग्नता परोस रहा है, क्या ये अच्छी बात है?
अगर इस देश में मनोरंजन के नाम पर कोई हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहा है, क्या यह सम्मानजनक बात है? अगर कोई मनोरंजन के नाम पर यहां अपने आप को हीरो और हीरोइन प्रोजेक्ट करके और बाद में वो ड्रग पार्टियां करके ड्रग को कंज्यूम कर रहा है, ड्रग को बेचने और बिचवाने का काम कर रहा है, और ये जो ड्रग बेचकर पैसा कमाते हैं लोग, ये गिरोह वाले लोग इस पैसे को पाकिस्तान आतंकवादियों तक पहुंचाते हैं, क्या ये अच्छी बात है? क्या ये पक्ष लेने की बात है? क्या ऐसे लोगों का पक्ष लेना चाहिए? तो निश्चित रूप से नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जितनी मूवी मेकर हैं या जितने हीरो हीरोइन हैं, एक्ट्रेस हैं, एक्टर हैं, ये सब ड्रग से जुड़े हुए लोग हैं। कुछ लोग हैं, लेकिन वो कुछ लोग कौन हैं? क्या उनके खिलाफ बॉलीवुड के लोग बोलेंगे? निश्चित रूप से नहीं। हमने देखा सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे पर रिया चक्रवर्ती के पक्ष में बहुत लोग बोले, मीडिया भी बोला, विरोध में नहीं बोला। सुशांत सिंह राजपूत की मौत रहस्यमय हुई है इतना ही कह देते, पक्ष में खड़े हो जाते, अंतिम क्रिया में खड़े हो जाते, बाद में ट्वीट कर देते, लेकिन जैसे पूरे बॉलीवुड को सांप सूंघ गया था। क्या सुशांत सिंह राजपूत इस बॉलीवुड का एक हीरो नहीं था? वो उभरता सितारा नहीं था? वो इस परिवार का हिस्सा नहीं था? निश्चित रूप से था, लेकिन उसको जिस तरह से अलग थलग किया गया, फेंक दिया गया। क्यों? क्योंकि शायद ये बॉलीवुड के जो आका हैं, जो अपने को किंग बोलते हैं, जो अपने को दबंग बोलते हैं, जो अपने को बोलते हैं कि हम ही इसके मालिक हैं, ऐसे लोगों ने शायद ऐसा करने को मना किया होगा, या फिर उनके विरोध में वो बात पहुंचती होगी। अगर ये सारे बॉलीवुड के लोग ये कहते कि हमको भी शंका है कि ये जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत है ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है, हमको शंका है, शंका शब्द बोलते, तो इसकी जांच ठीक से सीबीआई करे, मांग करते, सीबीआई की मांग तेजी से करते तो उस पर कार्रवाई तेजी से होती, शायद न्याय जल्दी से मिल जाता। लेकिन आपका मौन रहना ये बताता और जताता है कि आपने मौन समर्थन दिया उन लोगों को जो साजिश में शिकार थे। तो फिर देश वाले लोग क्या करें? हमको तो ऐसा मनोरंजन नहीं चाहिए जो किसी की मौत का कारण बन जाए। हमको कतई ऐसा मनोरंजन नहीं चाहिए जो आतंकवादियों को कमाई करके पैसा पहुंचाए। हमको कतई ऐसा मनोरंजन नहीं चाहिए जो हमारी संस्कृति को नष्ट करे। हमें कतई ऐसा मनोरंजन नहीं चाहिए जो कहीं किसी जिहादी मानसिकता को आगे बढ़ाए, कट्टरपंथी सोच को आगे बढ़ाए और हमारे देश की संस्कृति का नष्ट भ्रष्ट करने का काम करे। तो बॉयकॉट बॉलीवुड की लपेटे में जो लाल सिंह चड्ढा आई है, ये बुरी तरह पिट गई है और इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटरों ने पैसा मांगा है, भैया हमारा पैसा दो, हम तो आगे से कोई मूवी इस तरह से लगाएंगे नहीं। बॉयकॉट पठान अगली तैयारी है और आप सब ये 75वां जो स्वतंत्रता दिवस हमारा देश मना रहा है, असली आजादी, असली नारी का सम्मान, देश के पीएम ने कहा है ना, नारी का सम्मान, ये तभी होगा कि जब देश में संस्कृति को आगे बढ़ाने वाली और नारी को सम्मान देने वाली स्थिति पैदा होगी, तब वैसी फिल्में बनेंगी,